नमस्कार भारत। आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस भारत, इन दो नामों की। वैसे तो इन दोनों नामों में कोई अंतर नहीं है, ये हमारे ही देश के नाम है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की नज़र में इन दोनों नामों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वॉर शुरू कहाँ से हुआ, हम इसकी बात कर लेते हैं। ये वॉर शुरू हुआ जनवरी 2013, यानी जो इन दो नामों का ये जो वर्सेस है, इंडिया वर्सेस भारत, ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? जनवरी 2013 में। उस वक्त आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो रेप केसेस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं वो इंडिया में है, वो भारत में नहीं है। उनका कहने का यह रहा होगा कि जो रूरल इंडिया है, यानी जो गांव देहात वाली जगह है, यहाँ ये सब इतना नहीं है, यह है ही नहीं। ठीक है, और जो शहरी है, जो अर्बन इंडिया है, ठीक है, उसमें ये सब केसेस, रेप केसेस वगैरह जो मॉडर्न इंडिया है वहां ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हमें जो रूरल इंडिया है उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा उस वक्त। तो और अब जो है ये एक बार फिर से, मतलब इस कोरोना काल के अंदर फिर से ये जो इंडिया वर्सेस भारत का ये जो पर्चा है, ये फिर से एक बार लहराने लगा है। उसका रीजन ये है, एक याचिका करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है जिसमें उन्होंने इंडिया शब्द को गुलामी की निशानी बताया है, और इसकी जगह उन्होंने कहा है कि हमें भारत या हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद जो हम आपको बता दें कि जो अनुच्छेद में बदलाव होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है अपनी याचिका में कि अनुच्छेद में बदलाव करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में उन्होंने कहा है, और हमें जो इंडिया शब्द है उसे हटा देना चाहिए, उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान शब्द को ही रहने देना चाहिए। और अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अंग्रेजी की जो प्रति है उसमें लिखा है द पीपल ऑफ इंडिया, और जो हिंदी की प्रति है उसमें लिखा है हम भारत के लोग। यानी कि हमारे जो संविधान है उसमें इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का जिक्र है। वैसे अगर हम इन शब्दों का बात करें, देश के नाम की बात करें, तो जैसे कि अमेरिका है, उसे अंग्रेजी में भी अमेरिका ही कहते हैं और हिंदी में भी अमेरिका। जापान है, वो भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जापान है। लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ पे दो नामों का जिक्र है, अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी के अंदर भारत। ठीक है, अब जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच ही गई है, तब जो याचिका करता है उनके वकील हैं अश्विन वेश, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी दलील रखी। इस पे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की, और उन जजों में थे हमारे चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय। तो इन्होंने ये कहा इन दलीलों के बाद वकील को कि आप इस विषय को लेके यहाँ क्यों आ गए, ये हमारा काम नहीं है। इन सब बातों को आपको सरकार के समक्ष रखना चाहिए। इन नाम को जो बदलने का प्रक्रिया है, इन सबको आप सरकार के समक्ष रखना चाहिए। वो इस पर अपनी कुछ राय दे सकते हैं या इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस पर जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द जो है वो ग्रीक शब्द इंडिका से लिया गया है। ठीक है, और इस पर जो है हमें इसे पूरी तरह से हटा देना चाहिए संविधान से, और इसमें अनुच्छेद में बदलाव भी किए जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पर एक न्यायिक और कानूनी तौर से इसको लिया जाना चाहिए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा उन्होंने, वकील ने। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि ये हमारा काम नहीं है, आप इसको लेकर सरकार के समक्ष जाइए, वही इस पे कुछ कर सकते हैं। वैसे अगर हम आंकड़ों की बात करें कि अगर शहरी और जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनकी अगर हम बात करें, यानी कि रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया, अगर हम दोनों की बात करें, तो आंकड़े ये हैं 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में शहरों की संख्या है 7,742। इनमें 51 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। और वहीं अगर हम गांवों की बात करें तो गांवों की संख्या है 6,08,786। ठीक है, और अगर हम आबादी की बात करें तो शहरी इलाकों में आबादी है 37,71,00,000, और अगर ग्रामीण आबादी की बात करें तो वो है 83,30,00,000। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि भारत की, यानी हमारे देश की 70% जो आबादी है वो गांव में रहती है, और 30% जो आबादी है वो शहरों में रहती है। लेकिन जो शहरों के अंदर काम करने आते हैं वो भी गांवों से ही होते हैं, वही लोग आते हैं और काम करते हैं, वही जो देश है, वही जो हमारे जो शहर है उनका विकास करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, मेट्रो और जितने भी विकास के कार्य हैं वो सब शहरी जो लोग हैं, गांवी दहाड़ी दिहाड़ी पे जो काम करते हैं, वही लोग इस विकास में अपना योगदान देते हैं। हाँ, लेकिन इसको लेके ये नहीं कहा जा सकता कि
इन दोनों नामों को लेकर यह पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इसमें इंडिया शब्द को हटा दें या भारत को हटा दें। दोनों ही नाम हमारे देश के हैं, ठीक है। इस पे लोगों की राय हो सकती है अलग अलग, ठीक है। वही बात है कि जैसे सूरत और सीरत वाली आपने बात सुनी होगी कि सूरत बदली जा सकती है, सीरत बदली नहीं जा सकती। उसी प्रकार हम देश का नाम तो बदल सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो बदलाव है वो नामों को बदलने से नहीं आएंगे। ये हमें समझना होगा कि अगर हम नाम बदल भी देते हैं या भारत रख भी देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे देश में नाम बदलते ही विकास हो जाएगा, या जो भारत है, भारत नाम रखने से जो रूरल इंडिया है, ये जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत के लोग हैं, गांवों में रहने वाले लोग हैं, ये सब बहुत आगे बढ़ जाएंगे या बहुत विकास हो जाएगा। इन सबको नाम से नहीं तोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। इन्हें और दूसरे और तरीके हैं, उन्हें अपनाने की जरूरत है। नाम में हमें कुछ नहीं पड़ा है, ठीक है। तो वैसे तो बीजेपी का नाम बदलने से काफी पुराना रिश्ता है, जैसे कि आप जानते ही हैं, प्रयागराज आपने सुना ही होगा नाम। तो अगर हाँ ऐसा हो सकता है, याचिकाकर्ता सरकार के समक्ष जाए और अगर सरकार को ठीक लगे तो नाम को बदलने की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। लेकिन वैसे अभी इस कोरोना के काल में, इस कोरोना की महामारी के वक्त हमारी सरकार के पास, हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट के पास और लोगों के पास कई ऐसे और जरूरी काम है जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम नामों के इस दौड़ में लगे कि क्या नाम होना चाहिए या क्या नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वक्त हमें इन सबको छोड़ के मानवीय तौर पर, मानवता के तौर पर और जरूरी जो काम है, लोगों की मदद करना है या देश को आगे बढ़ाना है, इन सब बातों में हमें लगना चाहिए बजाय नाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है। हाँ, ये हमारी राय है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस पे हमें फैसला होना चाहिए या सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए या लोगों को इस पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजों का रखा हुआ है, हमें इसे हटा देना चाहिए, नकार देना चाहिए, हमें भारत शब्द बनाना चाहिए, तो आप इसको लेकर हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को GNT न्यूज। ये हमारा पहला वीडियो है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी आपको ऐसा लगता है, आप अपनी राय देना चाहते हैं, इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं इसको लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे जरूर रिवेल करेंगे, बताएंगे कि आपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा और वो कितना सही है या कितना गलत है। इन सब बातों पे डिस्कस किया जाएगा। तो ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।